नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश के युवा मतदाताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर राजधानी रायपुर में गोदावरी सेवा सदन के नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए मोदी की गारंटी पर विश्वास जताते हुए और भाजपा की सरकार बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजतंत्र में रानी के पेट से जन्म लेकर राजा बनते थे, लेकिन अब लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को फिर से विश्व गुरु बनाने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसी के अलावा मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने धान खरीदी को लेकर कहा कि 1,30,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य था, जो अब 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इसी के बाद ही यदि किसानों की मांग आएगी, किसान यदि धान नहीं बेच पाए होंगे तो सरकार जरूर विचार करेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा कुनकुनी के चर्च को तोड़े जाने वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा हमने नहीं सुना है। हम उन कार्यक्रम में गए थे, धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने कहा है, धर्मांतरण और गोहत्या के खिलाफ हम भी हैं। यह नहीं होना चाहिए। नमो नव मतदाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया और इसके लिए आप सभी का आभार मानते हैं। सभी ने विश्वास कर भाजपा की सरकार बनाई है। राजतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, लेकिन अब लोकतंत्र में जनता वोट देती है और अपना प्रतिनिधि चुनती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। दुनिया भर से लोग हमारे देश से शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, जहां प्रधानमंत्री हमारे देश को फिर से विश्व गुरु की दिशा में ले जाना चाहते हैं। पीएम देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं और रात और दिन 140 करोड़ जनता के लिए कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। पहले इस देश में घोटाला हुआ करता था। योगेंद्र सिंह बेस की रिपोर्ट। आज नमो मतदाता सम्मेलन के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के 9 मतदाताओं से, करोड़ों मतदाताओं से सीधे उनका संपर्क हुआ, उनका उद्बोधन मिलने को मिला, सुनने को मिला और पूरे देश में 5800 जगह ये कार्यक्रम आयोजित था। हमारे छत्तीसगढ़ में 174 जगह ये कार्यक्रम आयोजित था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के युवाओं को आह्वान किया है, 9 मतदाताओं से आह्वान किया है कि इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, तो उनका सबका सहयोग चाहिए। सर, ये धान खरीदी हुई है, 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि 1 मार्च और बढ़ाया, 140 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीदी करनी चाहिए। देखिए, जो लक्ष्य हम लोगों का था 1,30,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का, वो हमको लगता है कि 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी अगर किसानों की मांग आएगी, धान अगर बेच नहीं पाएंगे तो सरकार जरूर सोचेगी। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है, कांग्रेसियों का आपत्ति, उनका कहना है कि दुर्भावनावश कार्रवाई की जा रही है। कोई दुर्भावना नहीं है। जिनके भी मकान टूट रहे हैं वो अवैध निर्माण है, वो उनकी खुद की जमीन नहीं है। सर, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है तो कानून के साथ हो। अगर किसी तरह से उनको आपत्ति है तो उनके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खुला है। सर, प्रदेश के 11 विश्वविद्यालय डिफाल्टर घोषित हो गए जी। प्रदेश के 11 विश्वविद्यालय हैं, हाँ, यूजीसी ने डिफाल्टर घोषित किया है। अब आपकी जानकारी मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। आपको देखेंगे। अब ऐसा तो हमने सुना नहीं, हम भी गए थे उनके कार्यक्रम में। हाँ, धर्मांतरण के खिलाफ में जरूर उन्होंने कहा और धर्मांतरण और गोहत्या के खिलाफ में तो हम लोग भी रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए इस प्रदेश में।